क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे भयंकर राक्षस असल में भगवान के भक्त थे? वैकुंठ के वो दो द्वारपाल जया और विजया, जिन्हें एक गलती ने वैकुंठ से धरती पर फेंक दिया। एक ऐसा श्राप जिसने 3 युगों तक मौत का तांडव रचाया। पहले जन्म में हिरण्यक्षा और हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में लंकापति रावणा और कुंभकर्णा, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दांतवक्र। तीनों जन्मों में मौत बनकर आए स्वयं भगवान विष्णु। लेकिन ये दुश्मनी थी या उनका अपने प्रभु से मिलने का एक जरिया? आज हम खोलेंगे जया और विजया के श्राप का वो रहस्य जो आपकी भक्ति की परिभाषा बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। वैकुंठ, जहां हर तरफ पवित्रता और शांति का वास है। इस दिव्य स्थान के 7वें द्वार पर खड़े हैं जया और विजया। ये द्वारपाल सिर्फ रक्षक नहीं, प्रभु के प्रिय प्रसाद भी हैं। इनकी गलती बस ये थी कि इन्हें अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। तभी दूर से 4 दिव्य ऋषि आते हुए दिखाई देते हैं। सनाक, सनंदन, सनातन और सन्नत कुमार। उनकी उम्र करोड़ों वर्ष थी, पर ये हमेशा बालक दिखते थे। जैसे ही वो द्वार पर पहुंचे, जया और विजया ने रास्ता रोक लिया। द्वारपालों ने कहा, रुको, तुम जैसे बालक प्रभु से नहीं मिल सकते। ऋषियों ने हैरानी से पूछा, वैकुंठा में रोक तो कैसी? लेकिन जया विजया हंसे और उनका मजाक उड़ने लगे। ये मजाक उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला था। ऋषियों के मन में क्रोध की अग्नि जगने लगी। उनकी तपस्या की शक्ति ने पूरे वैकुंठ को हिला दिया। ऋषियों ने कहा, तुमने प्रेम की जगह भेदभाव को चुना है। तुम्हें इस पवित्र स्थान पर रहने का कोई अधिकार नहीं। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम असुर रूप में जन्म लो। शत वर्षों तक तुम भगवान से दूर रहोगे। श्राप की गूंज सुनकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। प्रभु ने जया विजय की तरफ करुणा भरी नजरों से देखा। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, मौत का रास्ता। वैकुंठ से गिरने के बाद जया विजया ने असुर कुल में जन्म लिया। वो बने 2 भयंकर भाई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली था कि उसने धरती को ही बंदी बना लिया। उसने धरती को समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया। तब प्रभु ने धरती को बचाने के लिए पहला अवतार लिया, वराह अवतार। एक भयंकर युद्ध हुआ। समुद्र की गहराइयों में तांडव मच गया। अंत में वराह ने अपने दांतों पर धरती को उठाया और असुर का अंत किया। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। अब बारी थी हिरण्यकशिपु की। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा कि मौत उसे छू भी न सके। न वो दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी शस्त्र से, न किसी मनुष्य या पशु से। वरदान पाकर वो घमंड में अंधा हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। लेकिन उसके अपने घर में जन्म लिया एक महाभक्त ने, प्रहलाद ने। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की हर कोशिश की, पर हर बार विष्णु ने उसे बचाया। गुस्से में हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने कहा, हर जगह। उसने खंबे पर प्रहार किया और तब जो हुआ, उसने ब्रह्मांड को हिला दिया। खंबा फट गया और प्रकट हुए भगवान नरसिंह। न मनुष्य न पशु, संध्या का समय, न दिन न रात। नारायण ने उसे अपनी गोद में लिटाया और अपने नाखूनों से उसके सीने को चीर दिया। जया विजया का पहला जन्म समाप्त हुआ। उन्हें पहली मुक्ति मिली। लेकिन अभी 2 जन्म और बाकी थे और अगला जन्म था त्रेता युग में।
युग बदला, त्रेता युग आया। जया विजया ने फिर जन्म लिया असुर कुल में। वो बने दशानन रावण और महाबली कुंभकर्ण। रावण जो महाज्ञानी था, शिव भक्त था, लेकिन घमंड से भरा था। उसने स्वयं त्रिलोकी को जीतने का प्रयास किया और लंका को स्वर्ग बना दिया। वहीं कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का वरदान मिला था, लेकिन ये घमंड भी एक परीक्षा थी। उनका समय आ चुका था। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया, तब उनका मौत से पहला सामना हुआ। नारायण ने तब लॉर्ड रामा का अवतार धारण किया, अपने भक्त को मुक्ति देने के लिए। एक महासंग्राम शुरू हुआ लंका के रणभूमि पर। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर श्री राम के अधर्म पर धर्म की विजय निश्चित थी। जब श्री राम का एक बाण रावण के हृदय में लगा, तब उसका घमंड टूट गया। उसने प्रभु की आंखों में देखकर अपना शरीर त्यागा और उसे दूसरी मुक्ति मिली। उसी युद्ध में कुंभकर्ण ने भी श्री राम के हाथों वीर गति पाई। त्रेता युग का अंत हुआ और जया विजया अब तीसरे जन्म की तरफ बढ़ने लगे। अब उनके पास सिर्फ एक ही जन्म बचा था और उनका इंतजार था स्वयं भगवान कृष्ण का। द्वापरा युग शुरू हुआ और जया विजया बने शिशुपाला और दंतवक्र। इनके पास न तो पहले जैसे 10 सिर थे, न वरदान, लेकिन घमंड वही था। उन्हें नहीं पता था कि ये उनका आखिरी जन्म था और उनका मौत सुदर्शन चक्र लेकर आ रहा था। द्वापरा युग, ये वो समय था जब जया और विजया का अंतिम जन्म शुरू हुआ। वो बने शिशुपाला और दंतवक्र। इनका घमंड उनके पिछले जन्मों जैसा ही था। शिशुपाला की माँ कृष्ण की बुआ थी। कृष्ण ने उन्हें एक वरदान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो शिशुपाला की 100 गलतियां माफ करेंगे। एक भारी सभा में शिशुपाला ने कृष्ण को अपमानित करना शुरू किया। कृष्ण शांत बैठे गिनती रहे, 1, 2, 10, 50 और अंत में 100। जैसे ही 101वीं गाली आई, कृष्ण का धैर्य समाप्त हुआ। प्रभु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। वो तेज रोशनी पूरी सभा में फैल गई। पलक झपकते ही शिशुपाला का सिर धड़ से अलग हो गया। एक दिव्य ज्योति उसके शरीर से निकली और कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। इसी के साथ जया विजया का तीसरा और आखिरी जन्म भी खत्म हुआ। वो वापस वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने प्रभु के चरणों में गिरकर माफी मांगी। प्रभु ने कहा, तुमने मेरे लिए राक्षस बनना स्वीकार किया, यही तुम्हारी परम भक्ति थी। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि अहंकार किसी का भी हो, उसका अंत निश्चित है, लेकिन भगवान का प्रेम अपने भक्तों के लिए अनंत है। जय श्री हरि।